सूरजपुर नामक एक गांव रहा करता था। उस गांव में दरअसल चुड़ैलों और भूतों का वास हो गया था। उस गांव में एक साधु महात्मा भी रहा करते थे। वे साधु अब के द्वारा जो एक शिष्य था, वह आता है अपने साधु बाबा से मिलने के लिए। तो साधु बाबा बोलते हैं, जो बेटे, इस गांव का तो माहौल ही बहुत ख़राब होने लगा है। मुझे अपने अंतर ध्यान से यह पता चला है कि इस गांव में साया मंडरा रहा है। और वह सारी बात बता करके साधु जी उसे अपने शिष्य को वो यहाँ से कह देते हैं कि जाओ, पूरे गांव वालों को तुम यह सूचना दो कि वे जल्द से जल्द आकर के हमसे मिले। साधु बाबा बोलते हैं, अरे इन गांव में तो इतने सारे चुड़ैल और भूतों के साए मंडरा रहे हैं। साथ ही साथ मुझे यह बात भी पता चली है कि इस गांव में एक कंकाल के साथ साथ एक प्रेत भी रहा करता है। जल्द से जल्द अगर इन गांव वालों की समस्या का समाधान ना किया जाए तो यह गांव जल्द ही समाप्त हो जाएगी और पूरे गांव के निवासी उसके मुंह में चला जाएगा। साधु महात्मा बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और वे निश्छल और निष्पाप के द्वारा एक ऐसी शक्ति का पता लगाते हैं और जिससे वे सारे गांव वालों को पहले बुलाते हैं। सारे गांव वाले आते हैं और सारे गांव वाले मिलकर बोलते हैं, प्रणाम बाबा जी। तो बाबा जी बोलते हैं, खुश रहो। क्या तुम गांव वालों को पता है कि इस गांव में क्या हो रही है? तो सारे गांव वाले बोलते हैं, नहीं नहीं बाबा जी, मुझे तो नहीं पता है कि क्या हो रहा है। तभी बाबा जी बोलते हैं, साधु बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे गांव में अब जो होने वाला होगा उसे देख करके सारे गांव में डर का माहौल छा जाएगा। और मैं तो बीमार हो गया हूँ, मुझे थोड़ी आराम करने दो, फिर मैं तुम्हें कल बुलाऊँगा। कहते ही सारे गांव वाले चले जाते। रात का समय होता है। एक सब्जी वाली चुड़ैल निकलती है सब्जी के ठेले लेकर के, और वह गांव के हर घर के सामने जा कर के अपना ठेला लगाती है और कहती है, सब्जी ले लो, सब्जी, ताज़ी ताज़ी सब्जी है, हरी भरी सब्जी है। इस सब्जी को जो भी लेगा मैं उससे एक भी पैसे नहीं लूँगी। अरे गांव वालों, तुम सब सो रहे हो, इतने फ्री में मैं सब्जी देने आई हूँ और तुम लोग गांव में निकल तक नहीं रहे हो। अरे गांव वालों, जल्दी से निकलो, नहीं तो मैं सारी सब्जी तुम्हारे गांव पर फेंक करके चली जाऊंगी। अरे निकलो गांव वालों, जल्दी घर से निकलो, नहीं तो ये सारी सब्जियां अब ले फेंक करके चली जा रही हूँ सब्जी। और देख, सारे घर के सामने सब्जी पड़ी होगी। ही। फिर अगली सुबह एक समोसे की दुकान के पास
समोसे वाला समोसे तल रहा होता है और वह उसका मन उदास होता है। वह कहता है कि पता नहीं रात के समय में कौन दरवाजे पर सब्जियां दे कर के चला गया था, क्योंकि वह सब्जी को लगा कि सुबह सब्जी देने वाली आई है, इसलिए मेरी पत्नी ने उस सब्जी को बना ली। और जब वह सब्जी पूरे परिवार ने खाई तो मेरे बच्चे और बीवी बहुत बीमार पड़ गए हैं। मेरी भी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है। उस वजह से पैसे की कमी होने की वजह से मुझे आज भी दुकान लगाना पड़ा और मैं कैसे करके आज समोसे बना रहा हूँ। यह कहानी सब सुन कर के जो समोसे खा रहे होते हैं उन्होंने कहा, भाई ये बात तो सही ही कहा आपने। मेरे भी घर के दरवाजे पे सब्जियां पड़ी हुई थी, लेकिन उस सब्जी में चींटी लग गई थी। इस कारण से मेरी पत्नी उस सब्जी को फेंक दी। अच्छा हुआ जो नहीं बनाई सब्जी, नहीं तो आज मेरे भी परिवार की आपके जैसे ही स्थिति हो जाती। वहीं पे बैठी महिला भी बोल रही थी, मेरी भी बहू वही सब्जी को बनाने जा रही थी, पर उस सब्जी में मैंने कीड़े देखे थे फरे हुए, तो मैंने कहा, बहू ये क्या कर रही हो, ये सब्जी फेंक दो। ये सब्जी तो लग रहा है दिखने में अच्छा, पर इस सब्जी में पता नहीं क्यों कीड़े लगे हुए हैं। तो मेरी बहू से मैंने वे सब्जी फेंकवा दी और इस वजह से मेरी बहू ने वह सब्जी नहीं बनाई। तभी दुकानदार बोलता है, अरे माँ जी आपने तो सही ही किया। पता नहीं हमारे गांव में ये सब क्या घटनाएं हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है जो क्या होगा आगे। तभी सुबह सुबह होती है, एक साधु महात्मा कमंडल में जल लिए तपस्या करने के लिए आ जाते हैं और उन्हें ये सारी घटनाएं पता चलती है, तो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि इन चुड़ैलों ने तो जीना हराम कर रखा है, पूरे गांव वालों को तो अशांति फैला करके रख दी है। इन चुड़ैल और भूतों को तो कुछ किया ही जाएगा। आज मैं इन चुड़ैलों को नहीं छोड़ूंगा। आज मैं अपनी कमंडल में यह पवित्र जल लेकर आज मैं उस हवेली की ओर जाऊंगा और वहाँ पे चुड़ैल को आवाहन करके बुलाऊंगा और ज्यों ही चुड़ैल और भूत आएंगे मैं उन पर यह पवित्र जल छिड़क दूंगा और उन्हें अपने बंदी बना करके रखूंगा। तभी गांव का कल्याण होगा, नहीं तो गांव का कल्याण होना बहुत ही असंभव लग रहा है। मुझे जाना ही पड़ेगा आखिरकार भूतों की हवेली में। तभी साधु भूत की हवेली में जा कर के कमंडल के जल हाथ में ले कर के आवाहन करते हैं, तो तभी एक प्रेत प्रकट होता है और कहता है, अरे ओ साधु बाबा, तेरे को मरना लिखा है क्या, जो तूने मुझे आवाहन करके यहाँ बुला लिया है। तभी बाबा कहते हैं, अरे ओ शैतानी प्रेत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने गांव पर आतंक मचा कर रखा है। ये देख रहा है मेरे हाथ में जो कमंडल रखा है, उस कमंडल में मैंने पवित्र गंगा जल को भर के लाया है, खास तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ साथ ये सारी चुड़ैल और भूतों के लिए लाया हूँ। अब देख। और बाबा ने मंत्र पढ़कर उस पर छिड़क दिए जल और वह प्रेत बंदी बन गया। तभी एक तलवार लिए एक कंकाल मंत्रों के बस में हो कर के वह पागलों की तरह नाचते हुए आता है
और बाबा ऐसी स्थिति देख करके कहते हैं, अरे कंकाल, अभी कहाँ तेरा ये हाल तो अब होगा जब यह कमंडल का जल मैं तुम्हारे ऊपर छिड़कूंगा तो तुम्हारी सारी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी।